जीना इसी का नाम है हो। हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन जीत पर। और बेसिक मैथमेटिक्स का ये सेकंड डाउट क्लास है। जी हां, आपकी आवाजें और हमारा जवाब। कहा था ना कि हर एक लाइन पर, हर एक बात पर आपको सुना जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी उसका जवाब दिया जाए। यस, कैसे हैं सब लोग, जल्दी बताइए। हाउ इज द जोश इन द चैट सेक्शन, कम ऑन एवरीवन। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हेलो प्यारे प्यारे AIFDs। यस, हाँ जी, बड़े दिनों बाद, है ना, बड़े दिनों के बाद हम क्लास वालों को याद। यस, मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत आनंद में हूं, बहुत मस्त हूं और आप लोगों से बात करके, आपके साथ ऊर्जा शेयर करके और ज्यादा आनंदित हो जाऊंगा और ज्यादा मजे में हो जाऊंगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। सभी लोग आ गए तो बहुत सारे डाउट्स आए थे हमारे पास। सबसे पहले ये बात करते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना प्यारा सिखाएं, इतना जबरदस्त सिखाएं, इतना बेहतरीन, एकदम जीरो तरीके से कि आपके कोई डाउट, कोई संदेह ना बचे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी रिसेंट डेज में ज्वाइन किया है द्रोणा नीट का बैच, और जब वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कहीं उन्हें थोड़ी समस्या आ रही हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या किया है, वही जो आप स्कैन करके QR में और भरते हैं अपने डाउट्स, वहां से मैंने सारे डाउट्स को क्यूरेट किया है। ऑलमोस्ट 200 के आसपास डाउट्स मुझे रिसीव हुए थे। वैसे भी अगर आप देखोगे तो जितने बड़ा सैंपल साइज है, जितने सारे बच्चे हमारे इस द्रोणा नीट के परिवार का हिस्सा है, उसमें से केवल 200 बच्चों को जब डाउट आए तो मुझे थोड़ा अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, थोड़ा तुम्हारे एक्सेप्ट करने के तरीकों पर मुझे गर्व महसूस हुआ, तुम्हारे पढ़ाई करने के तरीकों पर मुझे गर्व महसूस, और मुझे यह लगा कि मैं और आप दोनों बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं जो कह रहा हूं आप उसे सुन रहे हैं, आप उसे मान रहे हैं, तभी तो डाउट्स कम से कम आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में केवल 200 लोगों का डाउट्स आना, और उन सभी डाउट्स को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता पड़ा कि 40 से ज्यादा दोस्तों ने केवल एक ही बात पूछी है कि C1 और C2, C1 से लगाकर C14 तक का जो मॉड्यूल है वो डिस्कस नहीं हो पाया, इसलिए हमसे उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वही मोड वाले ग्राफ और पैराबोला में कंफ्यूजन है। तो टोटल 10 ऐसे डाउट्स थे जो मुझे दिखाई दिए कि मुझे आज की क्लास में डिस्कस करने चाहिए, वो मैं ले रहा हूं। इन केस अगर आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी संदेह रह जाता है तो आप प्लीज मुझे भेजिए। ठीक है, वी विल कनेक्ट, आई विल डेफिनेटली आंसर योर मैसेज। आप जब मुझे करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा और हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए आप सब लोग बताइए यार, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, संस्कृति कैसी हैं आप, करणवीर, नाम भी पढ़ पा रहा हूं आज तो मैं, बहुत बढ़िया। तिथि आप कैसे हैं, भूमिका आप कैसे हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन मैं कोशिश करता हूं, मजा आता है आप लोगों के साथ बात करके। यस, हाँ जी, टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, टेस्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा अभी आपको बता देते पहले, तो डाउट सेशंस का हमने एक नाम रखा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि बढ़िया बढ़िया से स्क्रीनशॉट्स यहां पर ले लिए जाए और इसका खूब हल्ला किया जाए। नाम क्या रखा है, आवाज आपकी, जवाब हमारा। ठीक है, ये हमारे डाउट सेशंस का नाम होगा। सुंदर सी स्लाइड्स बनाई जाएंगी, आपके हर एक डाउट्स को सुना जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी फ्यूचर डॉक्टर्स इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका हल्ला मचाना है अपन ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एकदम गर्दिश मचा देनी है, सबको पता पड़ जाना है कि क्या है ये। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चलिए, अब कौन कौन से कॉमन डाउट्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल का डिस्कशन होगा C1 से लगाकर C14 तक, मोड या मॉडुलस वाले ग्राफ। तो बेसिकली देखो,
मैं पहले आपको ये दोनों चीजें समझा दूंगा, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पैराबोला भी कवर हो जाएगा ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ही। फिर आएगा परसेंटेज चेंज, एक बार दोबारा बता दूंगा, ऑल्दो मेरा रिकमेंडेशन है उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज आप जाकर के एक बार लास्ट जो हमने 18 अप्रैल को किया था डाउट डिस्कशन, उसका जाकर के सेशन देखिए, वहां आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड, अरे चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हाँ सीधा आके चुभ गया मतलब बिल्कुल इधर, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो कुछ नहीं। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वाड्रेंट रूल फॉर एंगल कैलकुलेशन, दो मुझे लगा कि मैंने बहुत आसानी से समझाया, लेकिन फिर भी करीब 25 बच्चों को इसमें डाउट है, डिस्कस करते हैं। जीपी में कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम रेज करी है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप के बारे में ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस है, फिर यहां पर पूछ लिया है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 8 काफी सारे बच्चों ने पूछ रखा है, तो वो भी आज मैं यहां पर कवर कर लेता हूं। ठीक है, चलो करें आगे, बात शुरू करें। हाँ जी, एक बार जल्दी से बता दो, हाउस द जोश, हाउस द जोश इन द चैट सेक्शन, कम ऑन एवरीवन। यस, हाँ टेस्ट का क्या है वो थोड़ा बता देते हैं। तो टेस्ट के बारे में क्या है कि काफी सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है कि सर हमने अभी अभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और अगर संडे को ही अगर टेस्ट हो जाता है तो वी विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट, या अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर हमारा काफी लो हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये टेस्ट इस संडे के जगह नेक्स्ट संडे हो जाए, थोड़ा प्रिपेयर करने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग से बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो सब लोगों की कलेक्टिव रिक्वेस्ट को सोच करके पूरी टीम ने एक कॉमन ग्राउंड पे आकर के आप सबके लिए सोचा है कि बेहतरीन तैयारी करो आप लोग। आपको टेस्ट का सिलेबस पहले से पता पड़ गया है, जहां जहां जिस जिस टॉपिक में जो जो दिक्कत है उन्हें वापस दोबारा लेक्चर देखिए, डीपीपी सॉल्व करिए, एक बार लेक्चर के क्वेश्चंस वापस दोबारा करिए, तो आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आपका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट संडे को होगा, यानी कि 2 मई को होगा, मेरे ख्याल से 2 मई को संडे है, एंड इट्स ए फैबुलस डे। 2 मई बहुत ही प्यारा दिन है और उस दिन तुम्हारे टेस्ट की शुरुआत होगी, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यस, टेस्ट का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, ऐप पर आपको दिख जाएगा, है ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाइए, चलिए आ जाइए। पहला डाउट क्या आया था सभी स्टूडेंट्स का कि मॉड्यूल के C1 से लगाकर C14 तक हाउ टू अप्रोच ग्राफ क्वेश्चंस, ये हमें नहीं समझ आया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं, ये मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से नोट्स में लिखें आप ये बात को। ग्राफ से रिलेटेड जो भी सवाल आता है आपके सामने, कभी भी किसी भी तरह का ग्राफ आपको प्लॉट करना हो, सबसे पहला काम आप करेंगे कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है, उस इक्वेशन को जल्दी से अंडरलाइन करें। जैसे मैंने यहां पर लिख के भी लाया है, वो ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी का है, या वो ग्राफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस सी का है, या फिर वो ग्राफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का है। वो जिस भी इक्वेशन का ग्राफ है उसे आप बहुत बढ़िया से क्या करिए, इस तरह से सर्कल बना लो या अंडरलाइन कर लो। जब ये आपको नजर आएगा, क्लियरली इक्वेशन दिखेगा, तो आपको समझ आएगा अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी है तो स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू ax स्क्वायर है तो पैराबोला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, संडे 3 मई को है, अरे हाँ, सैटरडे संडे में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तुम लोग क्लास पे ध्यान दो अब, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। पहली चीज क्या आप लोगों ने लिखी, मैं चाहता हूं लिखो नोट्स में, ग्राफ का सवाल करने से पहले इक्वेशन चेक करेंगे कि कौन सी गिवन है। क्या ये सब लोगों ने लिखा? ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इक्वेशन कौन सी है उसे चेक करेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, पहली चीज है, ठीक है। अब अगर आपने ये चेक कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं सवालों के माध्यम से। लेकिन उसके पहले
एक डाउट नंबर 2 है, पहले वो बता देता हूं फिर क्वेश्चंस पर आता हूं बेटा। डाउट नंबर 2 क्या है? डाउट नंबर 2 था कि जो मोड वाले ग्राफ है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इन द मोड, उसे हम कैसे सॉल्व करें, उसकी सिमेट्री कैसे चेक करें। करीब 35 स्टूडेंट्स ने यह क्वेश्चन पूछा है, मैं आपके लिए लिख के लेकर आया हूं, उसे देखिए सब लोग ध्यान से। यहां पर देखिए रूल नंबर 1, जो मोड के अंदर होता है, क्या लिखा है यहां पर, x इज इनसाइड, ये मोड की लाइनें हैं बेटा, इसके अंदर जो लिखा होता है उसके अपोजिट वाले एक्सिस पर सिमेट्री होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मोड के अंदर x है तो सिमेट्री y में होगी। क्या ये क्लियर हुआ सबको? एवरीवन जल्दी से बताओ, मोड के अंदर अगर x है तो सिमेट्री y के अबाउट होगी। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कम ऑन, चेक कर रहे हो सब लोग? अगर मोड के अंदर x है तो सिमेट्री कहां पे होगी? सिमेट्री y के अबाउट होगी। सिमिलरली रूल 2 में लिखा है अगर मोड के अंदर y होगा तो सिमेट्री x के अबाउट होगी। क्या ये सभी लोगों को चमक रहा है? एवरीवन, हां जी, क्या ये सभी लोगों को चमक रहा है? हैशटैग चमका एक बार जल्दी से लिख दो तो मुझे समझ आ जाए कि हां मैं आप तक पहुंच गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट लिखा था कि सिमेट्री किसके अबाउट होती है, कैसे चेक करें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन पर, थोड़ा और सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूं, जहां पर आपको लगेगा कि हां यार भैया ये डाउट हमारा सुन लिया गया और ये डाउट हमारा कैटर हो गया। ठीक है, सिमेट्री वाले इस सवाल पर बाद में आते हैं। जरा मोड वाला जो सवाल है वहां पर हम पहले चलते हैं, मोड वाले सवाल पर। वेयर इज द मोड, वेयर इज द मोड, रुको मैं पहले बेसिक से बता देता हूं, फिर अपन मोड वाले पे चलेंगे। आओ जरा यहां पर, ठीक है, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। मैंने एक इक्वेशन ली, y इज इक्वल टू x, और मुझे इसको प्लॉट करना है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू x। सीधा सीधा प्लॉट करना शुरू मत करिए। आप ये देखिए कि y इज इक्वल टू अगर x है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 हो जाएगा, अगर x 1 होगा तो y भी 1 हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट यहां पर आएगा। एवरीवन 10th में प्लॉटिंग करते थे ना, x1 तो y1, x2 तो y2, ऐसे पॉइंट्स बनते जाएंगे। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी और वो पॉइंट यहां पर दिखेगा, बोलो हाँ कि ना। फिर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू भी 3 होगी और वो पॉइंट यहां दिखेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर समझ आ रहा है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर समझ आ रहा है? y इज इक्वल टू x प्लॉट कर रहा हूं। यस एवरीवन, सर अगर x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू भी -1 होगी, वो पॉइंट यहां आ जाएगा। सर अगर x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू भी -2 होगी और वो पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा। सबको दिख रहा है? जब ये पॉइंट आपको नजर आ गया तो इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करो, ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी। और जो पॉइंट एक्चुअल में इस पे लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने थोड़ा रफ ग्राफ बनाया था, तो वो उसको अपन ऐसे मैच करा देते हैं। ठीक, यही तरीका होता था 10th में, बोलो यस और नो? यही तरीका होता था 10th में, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यही ग्राफ में ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, अब इसका मतलब समझना, यहां x जब मोड से बाहर आएगा तो मोड से बाहर नेगेटिव नहीं आ सकता, मोड से बाहर नेगेटिव नहीं आ सकता। x के अंदर माइनस हो सकता है। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ 1, तो बाहर क्या आएगा 1। लेकिन जब x की वैल्यू -1 लिखोगे तो आएगा y इज इक्वल टू -1, तो भी यहां पर बाहर +1 आएगा। इज दैट क्लियर? बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? मैंने पहले y इज इक्वल टू x प्लॉट किया, ये आप क्लास 10th में करते थे। अब मैंने थोड़ा सा मोड समझाया कि मोड से बाहर कभी भी माइनस नहीं निकलता, मोड के बाहर कभी भी माइनस नहीं निकलता, ये मैंने क्लास लेक्चर में भी समझाया था। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बनेगा जैसा मैंने अभी आपको सिखाया। बस अब सुनिएगा बात क्या होगी। जब मैं लिखूंगा इस मोड वाले ग्राफ में, सब लोगों को ध्यान से सुनना है, जब मैं लिखूंगा मोड वाले ग्राफ में तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर y भी 0, x इक्वल टू 0 पर y भी 0, x1 पर y भी 1 होगा तो यहां आएगा, x2 पर y भी 2 होगा तो यहां आएगा, x3 पर y भी 3 होगा तो यहां आएगा। बोलो यस और नो एवरीवन। अब
थोड़ी देर के लिए तुम मोड भूल जाओ, और अगर तुम बोलोगे कि भैया अगर मैं यहां पे रखता हूं x-1, अगर मैं रखता हूं क्या बेटा यहां पर x-1, तो y भी -1 हो जाएगा यहां पे। अगर मैं रखता हूं x-2 तो y भी -2 हो जाएगा यहां पे। अगर मैं रखता हूं x-3 तो y भी -3 हो जाएगा यहां पे। इज दैट क्लियर? क्या ये दोनों ग्राफ सेम नजर आ रहे हैं? मोड मैंने तुम्हें भूलने के लिए कहा, एक्चुअल में मोड भूल थोड़ी ना सकते हैं। तो फिर क्या चेंज होगा? y लिखा है मोड ऑफ x, x नेगेटिव हो सकता है लेकिन y कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या लिखना है बेटा आप लोगों को यहां पर? y कैन नॉट बी नेगेटिव। बहुत बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं सब लोग? जल्दी बताइए, y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर क्या करें भैया, कैसे करें? तो ये जो लाइन है जहां से y नेगेटिव होना शुरू हुआ, x की वो वैल्यूज जहां से y नेगेटिव होना शुरू हुआ, वहां तुम मान लो एक मिरर। क्या मान लो तुम? एक मिरर। क्या मान लो? एक मिरर। और ये जो लाइन बनाई है आपने, इस लाइन का इमेज कहां बनेगा? तो बोले सर इस लाइन का इमेज बनेगा यहां पे। बोलो हां कि ना? ऐसे बिल्कुल पलटी मार के इमेज बन जाएगा। तो ये करेक्ट आपका ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ कौन सा होगा? ऐसी लाइन का। इज दैट क्लियर? बताओ जल्दी से सब लोग बताइए बहुत प्यारे तरीके से। एक बार चैट सेक्शन में लिखिए कि बिल्कुल सही समझ आ रहा है भैया हमें। बहुत आसानी से हमने ये देखा कि पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेट प्लॉट कर दिया, फिर हमने देखा जहां से जो मोड के बाहर लिखा है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जहां से नेगेटिव होना शुरू हुआ वहीं से पलट दिया। बोलो यस और नो? एवरीवन क्लियर है? सबको बहुत अच्छे से क्लियर है? तो मोड का जो ग्राफ है बेटा, मोड ग्राफ कैसा होगा? मोड ग्राफ जो होगा वो कैसा होता है? ऑलवेज वी शेप्ड होता है। मोड का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? वी शेप्ड होता है। अब तुम सुनो जरा बात को ध्यान से, एक एक करके बहुत सारे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इज दैट क्लियर? एक और ग्राफ में समझाता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और ग्राफ में समझाता हूं दोस्तों। y इज इक्वल टू अगर लिखा हो मोड ऑफ x और प्लस में लिख दिया हो 2, सेम इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है y -2 इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब मैं बेसिक्स में आपको एक बात समझा चुका था। थोड़ी देर के लिए अगर तुम ये -2 को भूल जाओ तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का कर्व कैसा बना? y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का कर्व कैसा बना? दिख रहा है आप लोगों को? ओरिजिन से शुरू होगा v, ओरिजिन से शुरू होगा v और ऐसा बन जाएगा। तो सर इस y इक्वल टू -2 का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट में जब भी माइनस होगा तुम्हें यह ध्यान रखना है, कर्व में शिफ्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? हमारा एक्सपेक्टेशन कैसा है? यह है हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ। लेकिन क्या यह ग्राफ सही हो सकता है? बताओ सब लोग। यह है हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ। बोलो क्या यह सही ग्राफ है? क्या यह सही ग्राफ है? बताओ जल्दी से। क्या यह एक्सपेक्टेड ग्राफ है? तो क्या यह सही है? हमारे दिमाग में आया था कि ऐसा होना चाहिए। क्या यह सही है? क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। इक्वेशन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2। क्या यह ग्राफ सही है? कम ऑन एवरीबॉडी, इंटरैक्शन करेंगे चैट सेक्शन में तब समझ आएगा। नहीं भैया बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा? जब भी आप प्लस और माइनस देखो, इक्वेशन में जब भी तुम्हें प्लस और माइनस दिखे, कर्व में शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना? कर्व में क्या करना पड़ेगा बेटा? शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्टेड कर्व होगा। कैसा कर्व होगा? शिफ्टेड कर्व होगा। अब सवाल यह है कि किधर शिफ्ट होगा, उसे सुनो। y के साथ क्या लिखा है? -2, तो शिफ्ट होगा +2 पर। y के साथ क्या लिखा है? -2, तो एक्चुअल ग्राफ क्या होगा उसे सुनिए। एक्चुअल ग्राफ होगा शिफ्ट होकर के 0,0 से शुरू नहीं होगा, ऊपर से शुरू होगा। कितनी यूनिट से? 2 से। और ये कर्व ऐसा बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा। ये जो लाइन है इसे वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम है वर्टेक्स। और तुम इसे बोलोगे 0,2। ये वर्टेक्स कहां पर है? 0,2। जब x मेरा 0 है, y की वैल्यू 2 है, इसलिए शुरू यहां से हुआ। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? +2 से।
+2 से। ये मैंने क्लास में लॉजिक समझाया था आप लोगों को, ये क्लास में मैंने लॉजिक समझाया था कि यहां पर अगर y के साथ माइनस लिखा हो, शिफ्ट कहां से होगा, ऊपर से, +2 से शिफ्ट होगा। चलो ये बात सबको समझ में आई? कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बताइए। और बात करते हैं बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा हो और -2 लिखा हो, आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, y +2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। y के साथ क्या लिखा है इस बार, +2 लिखा है। y के साथ इस बार क्या लिखा है, +2 लिखा है। इसका मतलब इसका करेक्ट ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ, शिफ्टिंग कहां होगी, शिफ्टिंग नीचे होनी चाहिए कि ऊपर, +2 में होगी कि -2 में, +2 में होगी कि -2 में, जल्दी बताओ चमका, +2 में होगी -2 में होगी, बताइए जल्दी से। इज इट इन द +2 और -2? कम ऑन चैंपियंस, रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब यहां पर y के साथ +2 लिखा है, इसका मतलब यह होगा भैया कि वो कर्व में शिफ्टिंग आएगी -2 से, तो ये बनेगा। अच्छा, मोड के अंदर कौन है, मोड के अंदर कौन है, मोड के अंदर x है, मोड के अंदर कौन है, x है। तो सिमेट्रिक किसके अबाउट होनी चाहिए, देखो सिमेट्रिक होगा कर्व y एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो कर्व y के अबाउट सिमेट्रिक ऐसा हो जाएगा, कर्व y के अबाउट सिमेट्रिक ऐसा हो जाएगा। बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन। अब समझ आ गया, डाउनवर्ड नहीं होगा, v ऊपर ही खुलेगा, v ऊपर ही खुलेगा। ओके, अंडरस्टूड, बोलो हां कि ना, ये क्लैरिटी आई सबको? कम ऑन चैंपियंस, आ गया क्लियर यहां तक? बहुत बढ़िया। अब हमने क्या सीखा कि सर जब भी कभी हम देखते हैं प्लस या माइनस, y के साथ अगर प्लस है तो नेगेटिव में शिफ्ट होगा, y के साथ माइनस है तो पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, अगर x के साथ प्लस है तो नेगेटिव में शिफ्ट होगा, और अगर x के साथ माइनस है तो पॉजिटिव में शिफ्ट होगा। ये याद रख लीजिए। अभी सवाल कराता हूं एक एक करके, बहुत सारे, चलिए आइए। मॉड्यूल का सबसे पहला सवाल, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x को हम कैसे प्लॉट करेंगे ये बताना है। प्लॉटिंग का आपको मैं एक रामबाण इलाज देता हूं, जब भी सवाल आएगा बेटा किसका, प्लॉटिंग का, ठीक है। फाइंड पॉइंट्स, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा आपको, फाइंड पॉइंट्स। इस लाइन का मतलब क्या है वो समझाता हूं। जैसे एट x इक्वल्स टू 1 पर y कितना होगा ये ढूंढो, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पर y कितना होगा, एट x इक्वल्स टू 100 पर y कितना होगा ये ढूंढो, एट x इक्वल्स टू मान लो यहां पर 1000 पर y कितना होगा वो ढूंढो। सो x की अलग अलग वैल्यूज पर, x की अलग अलग वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज पता लगा लो, कम से कम 3 पॉइंट, जैसे क्लास 10th में करते थे, ठीक है। वैसे बनने के बाद ये पैराबोला आपको याद रख लेना है, ठीक है। सुनिएगा, जब x की वैल्यू 1 करोगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, जब x की वैल्यू 100 करोगे तो ये 0.02 आ जाएगा, जब 1000 करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.02। हमें एक बात समझ आ रही है क्या, सब लोग देख पा रहे हैं यहां पर, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम होती जा रही है। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जा रही है। क्या ये सब लोगों ने नोटिस किया? कम ऑन एवरीवन, बताइए जल्दी से, सभी चैंपियंस इतनी बात बताइए मुझे, क्या यहां तक आप सब लोगों को ऑब्जर्वेशन आ रही है? भैया x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y हमारा कम हो रहा है। ओके, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं कह दूं x इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं हो लेकिन 0 के बहुत पास हो, तो y हो जाएगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समथिंग बटा 0 विल बी इनफाइनाइट। अब अगर मैं बोल दूं x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो y हो जाएगा टेंडिंग टू 0। ये हमेशा याद रखना बेटा, इस तरह के कर्व में जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देखोगे, बहुत सारी जगहों पर काम आएगा ये फिजिक्स में। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, x अगर 0 तो y इनफाइनाइट होगा, अगर x इनफाइनाइट है तो y क्या होगा, 0।
इसका करेक्ट ग्राफ कैसा बनेगा, इसका करेक्ट ग्राफ बना देते हैं, इसका करेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जब x की वैल्यू 0 के बहुत पास है तो y हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब x हो जाएगा इनफाइनाइट तो y हो जाएगा लगभग 0। तो ये कर्व ऐसा बनेगा। तुम इसे याद रख लो, ये बहुत काम आने वाला है। इसे बोला जाता है y इज इक्वल टू 1/x। इट्स ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है बेटा इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स में जब जरूरत पड़ेगी तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस याद रख लो, ठीक है। अच्छा, एक बार जरा चैट सेक्शन में जल्दी बता दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था। मॉड्यूल डिस्कशन वही मैं कर रहा हूं, तो सबको क्लैरिटी आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। हाँ जी, डिफरेंशिएशन कब कराओगे सर? या डिफरेंशिएशन पे बिल्कुल आएंगे ना मंडे को, ठीक है। मंडे को हम डिफरेंशिएशन ही शुरू करेंगे। डी फॉर दिगराज सर, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। डी फॉर दिगराज सर, ठीक है। चलिए, सबको क्लैरिटी हो गई बहुत अच्छे से? हाँ जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू लेट्स से 100 डिवाइडेड बाय x, तो इक्वेशन कैसा बनेगा? तो आप बोलोगे सर तब भी इक्वेशन ऐसी बनेगी। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? तो भी इक्वेशन नो डाउट ऐसी ही बनेगी, ठीक है। तो भी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ऐसी ही बनेगी। इन दोनों में बस फर्क होगा स्लोप का। इन दोनों में फर्क किसका होगा? स्लोप का फर्क होगा। वो अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आपको मैथ्स में नहीं जाना, इतनी टेंशन नहीं लेना। इज दैट क्लियर? बोलो यहां तक समझ गया कि नहीं समझ गया? यहां तक सबको अगर चमक गया हो तो हैशटैग चमका चैट सेक्शन में जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हैशटैग चमका जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से जल्दी से। जो बच्चे नए हैं, देखिए अब आप ऐसा करिए कि अब आप डिफरेंशिएशन वाली क्लास से फोकस करके सुनिए। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल संडे है, संडे के दिन आपका ना कोई टेस्ट है ना कोई क्लास है, तो यूटिलाइज करिए उस टाइम को, और उस वक्त में बैठ करके आप ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स देख लीजिए। ट्रिगो के मैंने 3 लेक्चर लिए हैं, लेक्चर 6, 7 और 8। तो उन तीनों लेक्चर्स को देखो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन फ्रेश। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, हैशटैग चमका हो गया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। अब देखिए क्या है सवाल नंबर 2। एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये सर्कल है? क्या ये पैराबोला है? बोले भैया देखकर तो समझ आ रहा है कि ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। इसे कन्वर्ट करते हैं। 4y को यहीं रहने दो, 3x को उधर ले जाओ -3x हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ -1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू जब प्लॉट करेंगे ये हो जाएगा 3/4, साथ में आएगा x और माइनस हो जाएगा 1/4। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको इक्वेशन पढ़ाई थी बेटा स्ट्रेट लाइन की। y इज इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, इन दोनों को आपस में क्या करो? कंपेयर करो। x के साथ यहां m लिखा है, यहां x के साथ -3/4 है। कम ऑन एवरीवन, यहां पर x के साथ क्या है बताओ जल्दी से? यहां पर x के साथ क्या है? m। यहां पर x के साथ क्या है? -3/4। ठीक है, तो -3/4 यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/4 का मतलब हो गया सर नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है सर लाइन टेक ऑफ करेगी कि क्रैश करेगी? बताओ जल्दी से, टेक ऑफ करेगा प्लेन कि क्रैश करेगा? अगर नेगेटिव स्लोप है मतलब हम बोलेंगे सर ये प्लेन क्रैश हो गया। क्या हो जाएगा? प्लेन क्रैश करेगा। अब प्लेन कहां क्रैश करेगा? अच्छा, इंटरसेप्ट C कैसा है भैया? कंपेयर करो, यहां पर C है और यहां -1/4 है। C की वैल्यू है -1/4। यहां क्रैश हो रहा है, यहां क्रैश हो रहा है, यहां टेक ऑफ हो रहा है। टेक ऑफ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कैंसिल।
अब यहां पर भी क्या हो रहा है सर, क्रैश हो रहा है। बस एक छोटा सा करेक्शन है बेटा, यहां -1/3 है, ये करेक्ट होकर के आप -1/4 कर लीजिए मॉड्यूल में भी। ये इंटरसेप्ट क्या होगा, -1/4 होगा। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विथ वन करेक्शन। आज बार बार लगातार D4 दिगराज सर आ रहा है, नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले बढ़े आगे, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, y इज इक्वल टू, अब सुनो मेरी बात, यह भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज मैंने समझा दिया, उसके बेसिस पर एक बार दोबारा ट्राई करने के लिए दूं, किसी दिन लेक्चर में कवर कर लूंगा, चलेगा? बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन में जल्दी से लिखो कि हां भैया आप हमारे भरोसे छोड़ सकते हैं, छोड़ें कि नहीं ये बताइए। हाँ, डी फॉर दिगराज सर, यस यस, कम ऑन एवरीवन। हाँ लिख दो चैट में, नहीं तो गाना याद आ रहा मुझे। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। यस सर। सो ये है फिर से होमवर्क, ये आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए ये भी आपके लिए होमवर्क है। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं। मोड का सवाल आ गया, किसका सवाल आ गया, मोड का सवाल आ गया। और क्या इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ क्या है, 3x प्लस 4। क्या लिखा है भैया, मोड ऑफ 3x प्लस 4। देखो प्लस और माइनस किस में लिखा है, देखो प्लस और माइनस किस में लिखा है। क्या यहां पर y में प्लस माइनस है, क्या x में प्लस माइनस है? तो इक्वेशन को देख के समझ आ रहा है प्लस माइनस x में है। किस में है, प्लस माइनस x में। यानी कि कर्व जो खिसकेगा वो x एक्सिस पे खिसकेगा। किस पे खिसकेगा, प्लस माइनस किस में है, x में +4 लिखा है ना, तो कर्व किधर खिसकेगा, x एक्सिस पे खिसकेगा। अच्छा, x एक्सिस पे खिसकेगा वो बात तो समझ आ गई, लेकिन किधर खिसकेगा? तो हमें यह समझ आया x के साथ +4 लिखा है, प्लस लिखा है, इसलिए खिसकेगा कहां पे, माइनस में। कहां पे खिसकेगा, अरे बताओ जल्दी से, कहां खिसकेगा, माइनस में खिसकेगा, माइनस में खिसकेगा भाई, माइनस में खिसकेगा। तो यहां पर करेक्ट कर्व कौन सा हो जाएगा, देखो ये हो नहीं सकता सर, ये वाला भी हो नहीं सकता क्योंकि ये शिफ्ट y में बता रहा है, ये भी शिफ्ट y में बता रहा है, ये शिफ्ट राइट x में बता रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अब बता, तेरे दिमाग में बात फिट बैठ गई प्रॉपर तरीके से कि नहीं? छोटी छोटी चीजें यार जो मैं तुझे सिखा रहा हूं। x के साथ प्लस लिखा है, कर्व माइनस x में शिफ्ट होगा। x के साथ अगर कुछ भी माइनस में लिखा है, कर्व उतनी वैल्यू कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। y के साथ अगर प्लस लिखा है, कर्व शिफ्ट होगा नीचे। y के साथ अगर माइनस लिखा है, कर्व शिफ्ट होगा ऊपर। बता जल्दी से, क्या ये चमक रहा है, क्या ये चमक रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आइए जरा जल्दी से। अरे ये वाला कर्व तो मैंने अभी समझाया, तो ये वाला मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये मैं बना चुका हूं अभी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो जरा जल्दी से। y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x माइनस 3। क्या लिखा है, क्या लिखा है, x में प्लस माइनस हो रहा है, किस में, x में प्लस माइनस हो रहा है। शिफ्टिंग किधर होगी, ऊपर नीचे कि दाएं बाएं? x में प्लस माइनस लिखा है, शिफ्टिंग कहां होगी, दाएं बाएं कि ऊपर नीचे? भैया x में जब जब प्लस या माइनस लिखा होगा, शिफ्टिंग जो हम करेंगे वो हम करेंगे दाएं बाएं। अब x के साथ क्या लिखा है, -3, इसलिए शिफ्टिंग कहां पे होगी, इसलिए शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी राइट में। अब सारे कर्व को देखता हूं, ये वाला कर्व लेफ्ट में है, ये वाला कर्व लेफ्ट में है। अब दो कर्व राइट में है, ए भी और बी भी, दो कर्व राइट में है, कर्व ए और कर्व बी। अब कैसे पहचानोगे,
कर्व ए भी राइट में है और कर्व बी भी राइट में है। पहचानने का सिंपल तरीका है, इस वाली पूरी वैल्यू को उठा के 0 कर दो, कितना शिफ्ट होगा ये पहचानने का तरीका है। इसे वर्टेक्स कहते हैं बेटा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो लाइन आपको इस तरह से दिख रही है, ये जो पॉइंट है ऐसा, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज योर वर्टेक्स। ओके, और वर्टेक्स का मतलब होता है सर y इज इक्वल टू 0। जब हमने सेट किया तो हमने 2x माइनस 3 को 0 किया तो x का वैल्यू सॉल्व होके 3/2 आ गया, यानी कि इस कर्व का करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हुआ। क्या हुआ? बी फॉर बॉम्बे हुआ। समझ गए? कम ऑन एवरीबॉडी। ए फॉर अमन सर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे होगा। ठीक है, समझ गए आप? हां जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, क्या बात है ना? हां जी, समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी लाने का तरीका है बच्चों। y की वैल्यू को 0 किया तो 2x माइनस 3 0 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 को जब 0 लिखा तो x का वैल्यू 3/2 आएगा। x की वो वैल्यू जहां y 0 है, x की वो वैल्यू जहां पर y 0 है। बी फॉर बंटी भैया। ठीक है, बी फॉर बंटी भैया। ये हुई ना बात। आ जाओ आगे, सवाल नंबर 10 पे आते हैं। सवाल नंबर किस पर आते हैं बच्चों? 10 पर आते। बहुत सारे बच्चों ने जब ये डाउट्स भेजे तो मुझे समझ आया कि यार थोड़ा कहीं कुछ बेसिक समझने में आप गड़बड़ कर गए। y इज इक्वल टू क्या लिखा है? मोड ऑफ 2x प्लस 1, और साथ में क्या लिखा है? साथ में लिखा है बेटा +1। ये जो +1 है इसको उठा के इधर ले जाओ तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड ऑफ 2x प्लस 1। अब इस कर्व में दोनों तरह की शिफ्टिंग होगी, अब इस कर्व में दोनों तरह की शिफ्टिंग होगी। बताइए कैसी? क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा कर्व है, यहां पर ये एक ऐसा कर्व है जिसमें y में माइनस भी हो रहा है और x में प्लस भी हो रहा है, y में माइनस भी है और x में प्लस भी है। तो तुम बोलोगे सर y के माइनस का मतलब है, y के माइनस का मतलब है कर्व को ऊपर उठा दो, कर्व को ऊपर उठा दो, ये नीचे है, ये नीचे है, इसलिए इन दोनों में से कोई सही होगा, इन दोनों में से कोई सही होगा। समझ आ रहा है तुझे? कितना आसान हो गया काम। y में जैसे ही माइनस देखा तुरंत समझ गया मैं कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये दोनों लाइन से नीचे वाले कैंसिल हो गए। अब बचे दो कर्व, तो x के साथ क्या लिखा है? प्लस। इसका मतलब इसमें तो समझ आ गया था कि शिफ्टिंग ऊपर होगी, इसमें शिफ्टिंग लेफ्ट में होगी, और शिफ्टिंग लेफ्ट में होगी तो यहां राइट में है, यहां लेफ्ट में दिख रही है। हाँ, बन ही गया वो सारा पल मेरे लिए है ये मौसम। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब सेम टू सेम चीज है सर। y इज इक्वल टू पैराबोला। पैराबोला के लिए पहले यहां पर आते हैं पैराबोला, और पैराबोला में आने से पहले पैराबोला से रिलेटेड क्या क्या डाउट बच्चों ने मुझे भेजे हैं वो मैं बताता हूं। स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ पैराबोला में डाउट था। क्या डाउट था उसे रिजॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है भैया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, जिसमें जो a है इसका प्लस या माइनस ये डिसाइड करता है कि पैराबोला ओपन अप होगा या पैराबोला ओपन डाउन होगा। एक बार इसको क्विक में पूरा रिवाइज करते हैं। बहुत सुंदर नोट्स मैंने बनाए हैं, ये आपको मिल जाएंगे बेटा टेलीग्राम चैनल पर। आप इसे सुंदर तरीके से डाउनलोड कर लेना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर भी, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये सुंदर नोट्स आपके रिवीजन के लिए है। मैं यहां पर कुछ चीजें पढ़ा देता हूं, आप यहां पर सुनिएगा। जब भी पैराबोला की बात होगी दोस्तों, y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा ax स्क्वायर। अभी मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग कि मैं अभी उसमें कुछ भी प्लस माइनस, ठीक है। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। अगर यहां पर देखें, अगर ये a तुम्हारा पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ u खुलेगा,
और अगर ये ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ यू खुलेगा। एक और बात तुम यहां पर ध्यान से सुनना, मोड ऑफ ए अगर ज्यादा है तो पैराबोला नेरो होगा। मोड ऑफ ए का मतलब है ए की वैल्यू, मोड ऑफ ए का मतलब है ए की वैल्यू, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू। यहां पर इसमें दो बातें, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो आप बोलोगे नेरो पैराबोला होगा। कैसा होगा? नेरो पैराबोला होगा। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं पूरा बेटा। और अगर ए की वैल्यू यहां पर क्या हुई? कम हुई, तो पैराबोला कैसा होगा? वाइडर होगा। पैराबोला कैसा होगा? वाइडर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं? अब अगर यहीं पर हम चर्चा करते हैं सर कि इक्वेशन अगर ऐसे लिखे हो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो यहां पर जो a है वो दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला राइट में खुलेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो पैराबोला लेफ्ट में खुलेगा। ठीक है, पॉजिटिव ए राइट में खुलेगा, नेगेटिव ए लेफ्ट में खुलेगा। यहां पर भी सेम बातें, मोड ऑफ ए की वैल्यू के लिए दिस थिंग आर एग्जैक्टली सिमिलर। जैसा आपने अभी पढ़ा है वैसा का वैसा है दोस्तों, इसलिए इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। अरे ये वहां पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन है बेटा, मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहां पर ए की वैल्यू, तो मैं यहां पर बस ऐसा लिख करके ये पूरी की पूरी कहानी कॉपी कर दे रहा हूं कि तुम्हें सेम टू सेम बात यहां पर लिख लेनी है। समझ गए कि नहीं समझे? जल्दी बताओ। अब सब लोग मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं ज्यादा ए तो पैराबोला नेरो होगा कि वाइडर? मोर ए पैराबोला नेरो होगा कि वाइडर? क्विकली कम ऑन आंसर करो सब लोग। अगर मैंने कहा मोड ए की वैल्यू ज्यादा है, पैराबोला कैसा होगा? नेरो होगा कि वाइडर होगा? ए की वैल्यू ज्यादा है, पैराबोला नैरो होगा। ए की वैल्यू कम है, पैराबोला वाइडर होगा। बस इसे याद रखें। अब एक इक्वेशन और समझा देता हूं। अभी आपने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। इसमें जो पैराबोला के वर्टेक्स पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 0,0 पर। एक होता है शिफ्टेड पैराबोला। क्या होता है? शिफ्टेड पैराबोला। क्या होता है दोस्तों? शिफ्टेड पैराबोला। सर शिफ्टेड का मतलब क्या है? यार तुम x में कुछ प्लस माइनस कर दो, y में कुछ प्लस माइनस कर दो, शिफ्टेड हो जाता है। जैसे y इज इक्वल टू a, यहां पर मैंने x में क्या कर दिया? प्लस का h कर दिया या माइनस का h कर दिया होल स्क्वायर, और यहां पर मैंने माइनस का k कर दिया। सुनो ध्यान से, क्या किया भैया? स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, उसमें y की वैल्यू में माइनस कर दिए आप, y की वैल्यू में क्या किए? y की वैल्यू में माइनस कर दिए और x की वैल्यू में भी माइनस कर दिए। इसका मतलब यह है कि सर पैराबोला इसमें माइनस होने की वजह से ऊपर शिफ्ट होगा, इसमें माइनस होने की वजह से राइट में शिफ्ट होगा। एवरीवन, तो एक्चुअल में इस तरह की सिचुएशन में व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ यू विल अंडरस्टैंड। व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा? सुनो, यहां पर ग्राफ बनेगा ऐसा, x0 पर y0 होगा, x0 पर y0 होगा, x0 पर y0, कर्व ओरिजिन को छूता हुआ ऊपर निकलेगा। यहां पर शिफ्ट ऊपर होगा, साथ में राइट भी होगा, तो यहां पैराबोला ऐसा बनेगा। ये देखो, ऊपर भी शिफ्ट हुआ बेटा, कितनी वैल्यू शिफ्ट हुआ? k वैल्यू, और राइट भी शिफ्ट हुआ बेटा, कितनी वैल्यू? h वैल्यू। तो अगर कोई तुमसे पूछे इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे h, k होगा। क्या बोलोगे? h, k होगा। अब सबके जहन में यह बात उतर गई कि नहीं उतर गई? बताओ जल्दी से। उतर गई?
बहुत अच्छे से। सर ये पैराबोला ऊपर ही क्यों खुल रहा है? क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव इसलिए खुलेगा कहां पे? ऊपर। भैया अगर एक और इक्वेशन लिखे स्टैंडर्ड हम ऐसे, मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू यहां पर a लिख दिया, x प्लस h का वैल्यू और यहां पर प्लस k कर दिए। ओ महाराज, अब ये बोल रहा है इसके प्लस होने से पैराबोला नीचे जाएगा और इसके प्लस होने से पैराबोला लेफ्ट में जाएगा। क्या ये बात समझ गए सब लोग? क्या ये बात समझ गए? तो यहां जब मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे -h, -k। ये है तरीका। इज दैट क्लियर? लिखो जल्दी से हैशटैग चमका। क्या यहां पर पैराबोला का हेलीकॉप्टर शॉट लगा कि नहीं? सो कूल्ड आउट, यस, इजीली चमक गया, इजीली चमक गया। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई तुमसे कह दे ऐसा कि y इज इक्वल टू 2 लिखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके वर्टेक्स बताओ क्या होंगे? इसके वर्टेक्स बताओ क्या? आप बोलोगे x में -3 है इसलिए +3 और y में कुछ भी प्लस माइनस ले इसलिए 0। ये रहा वर्टेक्स, बात खत्म। ये रहा वर्टेक्स 3,0, बात खत्म। कोई तुमसे कहे कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यहां पे लिखा हुआ x², बताओ इसके वर्टेक्स बताओ इसके वर्टेक्स बताओ। तो बोले x में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है इसलिए 0 और जो y है उसमें -2 है इसलिए यहां पर +2, बात खत्म। बोलो, चमक गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ जरा सवाल कराते हैं आपको। क्या कराते हैं? सवाल कराते हैं। सवाल में पहुंचेंगे। ये रहा, क्या लिखे हैं ये इक्वेशन देखते हैं। प्लॉट द ग्राफ फॉर y -1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ओ भाई साहब, y में -1 लिखा है मतलब पैराबोला ऊपर से शुरू होगा। कहां शिफ्ट होगा? ऊपर। लेफ्ट और राइट ना, राइट लेफ्ट में शिफ्ट नहीं हो क्योंकि x अकेला है। यहां पर लेफ्ट में शिफ्ट है, यहां पर राइट में शिफ्ट है, यहां पर नीचे शिफ्ट है, एक ही जगह ऊपर शिफ्ट है। वाह माही भैया, आप तो कमाल ही कर दिए। आप तो बस खाली ये बता करके कि y में जुड़ रहा है कि घट रहा है, x में जुड़ रहा है कि घट रहा है, हम 4 ऑप्शन देख के एवं ही किल कर देंगे। इसका वर्टेक्स बताओ, इसका वर्टेक्स बताओ। कोई तुमसे बोले इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, बोलोगे x में 0 और y में 1, 0,1, बात खत्म। बोलो हाँ कि ना? आया मजा? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x में प्लस कर दिए मतलब शिफ्टिंग लेफ्ट में होगा, x में प्लस कर दिए मतलब शिफ्टिंग लेफ्ट में होगा। आगे माइनस लिखा हुआ है, इसलिए पैराबोला डाउन होगा। देखो राइट में शिफ्ट गलत हो गया, देखो लेफ्ट में शिफ्ट है लेकिन खुला ऊपर है इसलिए गलत हो गया। लेफ्ट में शिफ्ट है और नीचे खुला हुआ है, सही हो गया। गन शॉट मारे ठाए, ठीक है। पैराबोला का सवाल आया सामने, गन लोडेड थी, द्रोणा नीट की। माही भैया के सभी सिपाही थे, एकदम निशाने पर गन थी, ढाए। 10 सेकंड में सवाल उड़ जाएगा भाई। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। चमका सबको कि नहीं? बताओ चैट सेक्शन जरा एकदम कर दो जोरदार लाल। हाँ, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे फिजिक्स से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आइए आगे, अगला सवाल। ओ जियो, ये पूछा हुआ है क्या? y इज इक्वल टू 2x² प्लस क्या लिखा है? 3x प्लस क्या लिखा है? 1। सबसे पहले x² के साथ क्या लिखा है? +2। इसका मतलब पैराबोला ऊपर खुलेगा। पैराबोला सभी के सभी ऊपर खुल रहे हैं।
अब पैराबोला ऊपर तो खुल रहा है लेकिन शिफ्ट कहां पर होगा, लेफ्ट में कि राइट में, ये कैसे समझ आएगा? तो इसके लिए तुम क्या करो, जो भी तुम्हें इक्वेशन गिवन है उसमें y को 0 कर दो। y इज इक्वल टू, जैसे ही 0 होगा तो y की जगह पर क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 3x प्लस क्या लिखोगे, 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 3 को ब्रेक करना है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3x को अपन लिख सकते हैं 2x प्लस लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने 2x कॉमन किया, बचेगा क्या, x प्लस 1। यहां से प्लस 1 कॉमन किया, बचेगा क्या, x प्लस 1। फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x प्लस 1 कॉमन किया, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1। कम ऑन एवरीबॉडी, इसके बराबर 0 लिखोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां से एक x की वैल्यू -1 आ गई, और जब आपने 2x प्लस 1 को 0 किया तो यहां से x की वैल्यू -1/2 आ गई। यानी कि x की ऐसी दो वैल्यूज जहां y 0 होगा और वो वैल्यूज कैसी हैं, नेगेटिव हैं। दोनों वैल्यूज कैसी हैं, नेगेटिव है, -1 और -1/2। y 2 बार 0 हो रहा है, यहां एक भी बार 0 नहीं है, यहां एक भी बार 0 नहीं है, यहां 2 बार 0 है, लेकिन दोनों बार पॉजिटिव, इसलिए ये भी नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, और आजकल की सिचुएशन में ये कोई हलवा नहीं रह गया है, तो बहुत दमदार तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसलिए इस तरह के सवाल भी हम कर ले रहे हैं। बताइए, ये सबको समझ आया कि नहीं? कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है? तो जब भी कभी आपको इक्वेशन ऐसी ना नजर आए, y माइनस के इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और कुछ भी इस तरह से गिवन हो बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा हो बी एक्स प्लस क्या लिखा हो सी इज इक्वल टू, तो आप यहां पर y की वैल्यू को 0 करो, यहां से 2x की वैल्यूज निकालो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द पैराबोला। ओके, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 14 में वैल्यू क्या है उसे लिखते हैं, किल करते हैं। वैल्यू लिखिए y इज इक्वल टू 2, क्या लिखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है 2, ये प्लस 2 उठ के इधर आएगा, y माइनस 2 होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ग्राफ देख करके ये समझ आता है, y के साथ माइनस है इसलिए शिफ्ट ऊपर होगा, x के साथ -1 है इसलिए शिफ्ट राइट में होगा। बोलो चैंपियंस, बोलो चैंपियंस, कम ऑन एवरीबॉडी। y के साथ माइनस है इसलिए ऊपर, x के साथ माइनस है इसलिए राइट में, और पैराबोला खुलेगा कैसा, यहां पर ये जो 2 है ये पॉजिटिव है इसलिए पैराबोला ऊपर खुलेगा। तो पैराबोला ऊपर खुल रहा, लेफ्ट में नहीं हो सकता, ये पैराबोला राइट में नहीं होगा, ये पैराबोला राइट में नहीं होगा। B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, है ना? क्लियर है? खत्म पैराबोला की बीमारी, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में खत्म कि नहीं खत्म? हाँ, तो कहते हैं ना, मुस्कुराइए आप माही भैया की क्लास में हैं, मुस्कुराइए आप माही भैया की क्लास में हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो क्या देखना है, y में प्लस है कि माइनस है? y में प्लस होगा तो शिफ्टिंग कहां होगी, नीचे। y में माइनस होगा तो शिफ्टिंग कहां होगी, ऊपर। x में प्लस होगा तो कहां होगी, नेगेटिव x में, और x में माइनस होगा तो कहां होगी, पॉजिटिव x में। ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहां पर रूल नंबर 1 हो गया था, पैराबोला के बारे में डिस्कशन हो गया, पैराबोला के इक्वेशन समझ में आ गए। परसेंटेज चेंज का यहां पे फिर से कुछ बच्चों ने, कुछ मतलब कितने स्टूडेंट्स थे, 25 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये लिखा कि हमें फिर से परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज समझ नहीं आ रहा है। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा दो तरह से गिवन होते, मैंने पहले भी बताया, आज फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, आप सब लोग सुनेंगे, लिखेंगे। 10% का मतलब होता है वैल्यू 0.1 होगी,
20% का मतलब होता है वैल्यू 0.2 होगी, 30% का मतलब है, लिख लो ऐसे गिनती, वैल्यू 0.3 होगी, 40% का मतलब है सर वैल्यू यहां पर 0.4 होगी, 50% का मतलब है भैया वैल्यू यहां पर 0.5 होगी, 60% का मतलब है भैया वैल्यू 0.6 होगी, 70% का मतलब है भैया वैल्यू 0.7 होगी, 80% का मतलब है भैया वैल्यू यहां पर 0.8 हो जाएगी, 90% का मतलब है भैया वैल्यू 0.9 हो जाएगी, और 100% का मतलब है भैया वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पूरी की पूरी। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोले 1%, तो 1% जैसे ही बोलेगा वैल्यू 0.01 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर दो तरह से बात कही जाती है, उसे सुनिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, एक परसेंटेज इंक्रीज बाय और एक परसेंटेज इंक्रीज टू, एक बाई करके वर्ड होता है, एक टू करके वर्ड होता है। सुनो सब लोग ध्यान से, ठीक है। अगर मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी, क्या लिखा ऐसे, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 20%, का मतलब है वी फाइनल जो है ना भैया, बाय 20 बोला ना, बाय वर्ड है, इसका मतलब है पुरानी वैल्यू में 0.2 बढ़ाना। तो सीधा आंसर लिख दो 1.2 टाइम्स तक ओल्ड वैल्यू, जो भी ओल्ड वैल्यू गिवन हो। अगर ओल्ड वैल्यू v है तो v बोलेंगे, और ओल्ड वैल्यू यहां पर अगर मान लीजिए कुछ गिवन है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसे इंक्रीज किया गया बाय 30%, बताओ न्यू वेलोसिटी क्या होगी, तुम बोलोगे न्यू वेलोसिटी वी फाइनल। कितना परसेंट बोला, इंक्रीज बोला, बाई बोला, 30% बोला, तो सीधा लिखोगे 1.3 इंटू ओल्ड वैल्यू कितनी है 20, आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। बोल चमका कि नहीं चमका, बोल चमका कि नहीं चमका, चमक गया सबको। 20.3 नहीं लिखना था, 20.3 नहीं होगा, 26.3 होगा। ओके, कितना होगा, 26.3। मतलब कितना इंक्रीज करते हैं वैल्यू, मतलब जो भी परसेंट बोला है 1 पॉइंट समथिंग, जो भी परसेंट बोला है 1 पॉइंट समथिंग। जैसे सुनो बात को ध्यान से, अगर तुम्हें बोला जाए x इंक्रीज बाय कितना, x इंक्रीज बाय मान लीजिए बोल दिया बेटा 42%, तो आपको यहां पर बोला है x फाइनल क्या होगा, तो तुम बोलोगे कितना परसेंट इंक्रीज बोला, 42%। क्या बोला, बाय, तो तुम लिखोगे 1 पॉइंट लगाकर जितना परसेंट बोला उतना लिख दो यहां पर 42, 1.42, साथ में क्या आ जाएगा x। बात खत्म। इज दैट क्लियर। अगर लिखा जाए x इंक्रीज बाय 110%, ठीक है, तो तुम x फाइनल में क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। तुम लिखोगे 1 प्लस 1.1, ठीक है, इंटू x। जितने परसेंट बोला जाए उसको 100 से डिवाइड करके जोड़ते हैं 1 में, किसमें, 1 में, तो यहां आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2.1x। क्लियर है भैया। जितने परसेंट बोला है उसको 100 से, 110 को अगर तुम 100 से डिवाइड करोगे 1.1 बनेगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, 1.42 नहीं होगा, 2.1 होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर 1.42 होगा। अब डिक्रीज बाय समझाता हूं। अगर बोला जाए x डिक्रीज बाय 30%, ठीक है, तो तुम बताओ 30% का मतलब पॉइंट्स में कितना लिखोगे, 0.3। 30% का मतलब पॉइंट में कितना लिखोगे, 0.3। डिक्रीज बाय बोला है ना, तो 1 में से उतना माइनस कर दो। यहां पर x फाइनल क्या होगा, यहां पर x फाइनल होगा x इनिशियल माइनस 0.3 इंटू x इनिशियल, तो x फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 0.7 टाइम्स ऑफ x इनिशियल। बात खत्म। बोलो यस और नो, बात खत्म, ठीक है। अब अगर आप में से फिर भी किसी को कोई डाउट है, जब फिजिक्स में जहां जहां जरूरत पड़ेगी तब जब यूज करूंगा तो दोबारा बताऊंगा बेटा, बट मैंने इनफ इस डाउट के बारे में डिस्कशन किया है। प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर तो नहीं, वो अलग से एक डाउट सेशन हमने लिया था, 18 अप्रैल को हुआ था, वो वाला डाउट सेशन जाकर के देखिए। इज दैट क्लियर।
बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया, इतनी क्लैरिटी सबको मिल गई। तो इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 1 में से माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूले भी दिखा देता हूं यहां पर आप लोगों को। सारे फॉर्मूले लिख करके रखे हुए हैं, सारे फॉर्मूले लिख करके लिखे रहे हैं। अब यहां पर मैं एक बार आप लोगों के लिए वैसे लिख भी देता हूं, ठीक है। देखिए सब लोग ध्यान से, पहला फॉर्मूला क्या होगा, x इंक्रीज बाय r%, देन यहां पर x फाइनल कैसे लिखेंगे, x फाइनल इज इक्वल टू x यानी कि ओल्ड वैल्यू प्लस r डिवाइडेड बाय 100 इंटू में क्या हो जाएगा x, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, x अगर लिखा जाए डिक्रीज बाय r%, तो तुम कैसे लिखोगे, x फाइनल इज इक्वल टू x माइनस r बटे 100 इंटू में x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला सब लोग लिखेंगे मेरे साथ बेटा, x इंक्रीज्ड टू, ऐसे लिखा जाए x इंक्रीज्ड टू r%, तो तुम लिखोगे x फाइनल सीधा सीधा हो जाएगा r बटा 100 इंटू x। इसमें जब इंक्रीज्ड टू बोला जाए, डिक्रीज टू बोला जाए, तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं। क्या ये सबको चमका? जब बोला जाए इंक्रीज बाय तो प्लस करते हैं, जब बोला जाए डिक्रीज बाय तो माइनस करते हैं, लेकिन जब बोला जाए इंक्रीज टू डिक्रीज टू तो सीधा सीधा लिखते हैं। बोलो यस और नो। कम ऑन एवरीवन, चैट सेक्शन में मुझे इस पर जवाब दो सब लोग कि यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं परसेंटेज चेंज, अगला फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी चीज में क्या लिखोगे आप, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज। अब सुनिएगा, कोई भी चीज हो, जैसे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का परसेंटेज चेंज, इसको लिखेंगे अपन फॉर्मूले में 100, और ये हमेशा लिखा जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय x इनिशियल इनटू 100। बात खत्म। बोलो यस और नो। ये भी सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये भी सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर ये वैल्यू कैसी आती है, अगर ये वैल्यू, 2 केस आएंगे बेटा, अगर ये वैल्यू आती है पॉजिटिव, कब आएगी पॉजिटिव, जब x फाइनल बड़ा होगा किससे, x इनिशियल से, तो हम इसे बोलेंगे ये इंक्रीज है। और अगर ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, तो x फाइनल हो जाएगा लेस देन किससे, x इनिशियल से, तो इस वैल्यू को बोलेंगे डिक्रीज। बुक्स में कई जगह लिखा होता है परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला x इनिशियल माइनस x फाइनल बटे x इनिशियल, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वर्ड क्लियरली ऐसे लिखा है परसेंटेज डिक्रीज, बेटा क्या लिखा है, अगर क्लियरली परसेंटेज डिक्रीज, तो पहले ही मेंशन कर दिया डिक्रीज, इसलिए वैल्यू में आ जाएगा x इनिशियल माइनस x फाइनल बटे x इनिशियल इनटू में 100। हम क्या बोल रहे हैं फॉर्मूले में, हम ये बोल रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इनटू 100। अगर फाइनल वैल्यू बड़ी है तो इंक्रीज, अगर छोटी है तो डिक्रीज। हम साइन से इंक्रीज डिक्रीज बताएंगे, लेकिन अगर परसेंटेज डिक्रीज खुद पूछ लिया तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। फॉर्मूले सारे क्लियर हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर्मूले सारे क्लियर हैं? सबको सारी बातें समझ आ गई? ठीक बात है। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का एक मुझसे यहां पर सवाल पूछा था, उसके बाद सवाल पूछा था क्वाड्रेंट रूल का। किसका सवाल पूछा था? क्वाड्रेंट रूल का। क्वाड्रेंट में साइन कैसे डिसाइड करें ये नहीं समझ आ रहा है। लगभग 25 बच्चों ने ये बात पूछी है। जहां तक मुझे पता है कि ये वो स्टूडेंट्स होने चाहिए जिन्होंने ये क्लासेस रिकॉर्डेड देखी होंगी या फिर ये क्लासेस बाद में देखी होंगी। इफ एनीवन was watching live तो डाउट हो ही नहीं सकता, मैं ये मान के चलता हूं, बिकॉज जिस तरीके से मैंने क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस को समझाया था, एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। बोलो यस और नो। अब फिर से समझा देता हूं, क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के साइन कैसे डिसाइड होते हैं। सबसे पहला काम है क्वाड्रेंट बनाएंगे, और मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये है ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पॉइंट राइट में है तो पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर है तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में है तो x नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर है तो y पॉजिटिव। ठीक है, ओरिजिन अगर यहां पर है, ये है मान लीजिए हमारा ओरिजिन, इधर जाएंगे हम प्लस बोलेंगे, इधर जाएंगे हम माइनस बोलेंगे, ऊपर जाएंगे हम प्लस बोलेंगे, नीचे जाएंगे हम माइनस बोलेंगे। ये बात सबको क्लियर है? ओरिजिन की ये बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक कॉमन पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट में मैंने लिखा x, y। क्या यहां पर
ये ओरिजिन से ये पॉइंट राइट में है, बिल्कुल भैया, तो x पॉजिटिव होगा। क्या ये पॉइंट ऊपर है? बिल्कुल भैया, तो y भी पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया। अब तुम ध्यान से सुनना, अगर यहां ट्राइंगल बनाओगे, वैसे तो मैंने बना के दिखाया था, दोबारा बता दे रहा हूं। इफ यू ड्रॉ ए ट्राइंगल लाइक दिस, अगर ऐसे ट्राइंगल बनाओगे तो तुम एक बात यहां पर पाओगे। देखो, इसे हम x बोलेंगे, इसे हम y बोलेंगे और इसे हम r बोलेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल बोला जाएगा थीटा, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे एंटी क्लॉक में। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा कॉस थीटा, सुनना सब लोग ध्यान से, कॉस थीटा, यहां पे लिखूंगा साइन थीटा और यहां पे लिख दूंगा टेन थीटा। मैं ये सारी बातें लिख देता हूं। एक काम करते हैं, ये हो गया। सबसे पहले लिखते हैं सर साइन थीटा, फिर लिखते हैं यहां पे कॉस थीटा और फिर यहां पे लिखते हैं टेन थीटा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, रूल बन जाएगा अपने आप में, ठीक है। कौन कहां कैसे पॉजिटिव होगा वो एक बार दोबारा समझा रहा हूं, सब लोग सुने, ध्यान से देखिए बेटा। बहुत बढ़िया दोस्तों, साइन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो हो जाएगा y डिवाइडेड बाय r। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। कॉस थीटा को लिखा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा को लिखा जाएगा बेटा यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस y डिवाइडेड बाय x। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो हां कि ना। ये जो मैंने लिखा बेटा यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या ये सबको क्लियर है? सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐड शुगर टू कॉफी पर आ ही रहा हूं बस, तब तक के लिए आप इत्मीनान से सारी बातें सुनेंगे। मुझे एक बात समझ में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y मेरा पॉजिटिव है, y मेरा पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है, इसलिए साइन भी पॉजिटिव, इसलिए कॉस भी पॉजिटिव, इसलिए टेन भी पॉजिटिव, इसीलिए हम यहां पर बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। बोलो यस और नो। साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव। बोल हाँ कि ना। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो बाकी तीनों भी पॉजिटिव होंगे, इसलिए ऑल पॉजिटिव। यहां जब हम आएंगे पॉइंट यहां सेलेक्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप लिखेंगे x, y में। चूंकि ये पॉइंट ओरिजिन से लेफ्ट में है इसलिए x होगा नेगेटिव लेकिन y होगा पॉजिटिव। अच्छा भाई, y पॉजिटिव इसलिए साइन पॉजिटिव। अब अगर x तुम्हारा नेगेटिव इसलिए कॉस नेगेटिव। एक पॉजिटिव है, टेन क्या होता है? टेन होता है y बाई एक्स। y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, ओवरऑल माइनस। इज दैट क्लियर? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यस, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे आज क्लास में पहली बार है, आज नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, ये सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया है, ठीक है। एवरीवन जल्दी बताइए, क्या ये मैंने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 तीनों ट्रिगोनोमेट्री को डेडिकेटेड सेशंस हैं। इफ एनीवन केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेशन तो यहां थोड़ी दिक्कत होगी, आपको बस समझना यह है, ओरिजिन से पॉइंट राइट में है पॉजिटिव, लेफ्ट में है नेगेटिव, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। साइन थीटा क्या है? y बाई आर, यानी कि y पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, y नेगेटिव तो साइन नेगेटिव। देखो यहां लिख देता हूं मैं, y अगर प्लस तो तुम लिखोगे साइन प्लस, साइन क्या हो जाएगा? प्लस। y अगर क्या होगा? माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अगर x तुम्हारा प्लस है तो cos तुम्हारा क्या होगा? प्लस होगा। अगर x तुम्हारा माइनस है तो cos तुम्हारा क्या होगा? माइनस होगा। टेन थीटा डिपेंड करता है दोनों पर, x और y दोनों पर, ठीक है। चलो अगला आते हैं, यहां पर पॉइंट लेते हैं। अगर x, y यहां लिखा तो आप बोलोगे ओरिजिन से लेफ्ट में इसलिए x नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे है पॉइंट इसलिए y भी नेगेटिव। अब यहां पर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, इसलिए साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। लेकिन अगर यहां पर टेन थीटा को देखोगे तो ऊपर y और नीचे x, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां टेन थीटा पॉजिटिव। अगर पॉइंट यहां लोगे x, y लिखोगे तो आप लिखोगे यहां पर राइट साइड है इसलिए प्लस, नीचे है इसलिए माइनस, तो यहां पर क्या आएगा? cos थीटा पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव इसलिए cos पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, क्या यह समझ आया? इसे हम क्या बोलते हैं? ऐड शुगर टू कॉफी। बहुत बढ़िया, क्लियर है?
एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ आया, सबको समझ आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। क्लास जब भी खत्म होगी हो जाएगी, तुम समझने पर ध्यान। तो क्वाड्रेंट में साइन समझ आ गया, क्वाड्रेंट में साइन समझ आ गया, साइन अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। यहां पर एक नोट पॉइंट आपके लिए लिख दे रहे हैं, एक नोट पॉइंट आपके लिए लिख दे रहे हैं कि जो नेगेटिव थीटा होता है, माइनस थीटा ऑलवेज कहां कंसिडर किया जाएगा, ऑलवेज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में माना जाता है उसको, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाता है। और जो 90, 270, 360, 180 है, ये किसी क्वाड्रेंट में कंसिडर नहीं होते हैं। 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में कंसिडर नहीं होते हैं। क्या यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई? बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है कि नहीं फिजिक्स पढ़ने में, बताओ जरा जल्दी से। हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, व्हाट इट अप्लाइज इन फिजिक्स। देखो क्या है, तुम अभी के लिए ये समझ लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में व्हेन वन नंबर कम्स बाय मल्टीप्लाइंग अदर, तो उसे जीपी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ वन नंबर इज 2, अदर इज 4, अदर इज 8, अदर इज 16, अदर इज 32 एंड सो ऑन। तो 2 से 4 कैसे आ रहा है, इंटू 2 करके। 4 से 8 कैसे आ रहा है, इंटू 2 करके। 8 से 16 कैसे आ रहा है, इंटू 2 करके। 16 से 32 कैसे आ रहा है, इंटू 2 करके। तो व्हेन आगे वाला नंबर कम्स बाय मल्टीप्लाइंग पीछे वाला नंबर, जिसे कि हम कॉमन रेशियो कहते हैं, तो वो क्या होता है कॉमन रेशियो, A2 बटे A1, या फिर A3 बटे A2, या फिर आप बोलोगे A4 बटे A3 एंड सो ऑन। बोलो हाँ कि ना, आगे वाली टर्म बटे पीछे वाली टर्म। अभी इतना याद रखो, इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन जहां जहां जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब समझा दूंगा। ठीक है, बोलो यस और नो एवरीवन, क्लियर है? बताओ हाँ के ना। हाँ वैसा, हाँ इतने सिंपल रूल है ये। क्लियर है, समझ गए? फिजिक्स में इसका जो एप्लीकेशन है, इसका रोल है, दिस वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी एक्चुअली डील विद द फिजिक्स का जीपी बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, यही ना बात। हाँ, थोड़ा थोड़ा मस्ती करने का मन कर जाता है भाई कभी कभी, तो वैसी कोई बात ही नहीं करते जो मस्ती वस्ती कर पाए, नहीं? हाँ सही है। चलो आ जाओ इधर जल्दी से यार। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। डाउट नंबर 7, बहुत सारे मतलब 1-2 बच्चों ने लिखा होगा, खैर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन 1 और एक लाइन 2, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 हमेशा -1 होता है। ये याद रख लो, क्या कर लो, याद रख लो। इसकी मैथ्स में नहीं घुसने का, मैंने वैसे प्रूव कराया था। एक लाइन का स्लोप अगर tan थीटा है, तो दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, जिसे लिखोगे माइनस कॉट थीटा, वो हो जाएगा -1/tan थीटा। तो आपस में जब दोनों को इंटू करोगे वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कोई मैथमेटिकल प्रूव करके बताना है क्या किसी को? तुम्हें तो सवाल सॉल्व करने के हिसाब से चीजें पता होनी चाहिए, तो इसलिए बस ये लिख लो, दिस इज फॉर यू ऑल। बताओ, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपस में इनटू करोगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाइनोमियल एक्सपांशन में जरूर समझा देता हूं, बाइनोमियल एक्सपांशन एंड मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेटा, बाइनोमियल एक्सपांशन। When you write 1 plus x की पावर n, और अगर x यहां पर बहुत छोटा है as compared to 1, तो बाइनोमियल एक्सपांशन टेल्स यू कि ये n आगे आके इनटू हो जाता है, तो ये वैल्यू 1 plus nx हो जाती है। क्या ये सबको याद है? जल्दी बताइए, क्या ये सबको याद है? ये हम 1760 बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
1760 बार क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे 1,00,000 बार मैंने इसे क्लास में लिखा होगा। नहीं, हाँ, जब हम बच्चे हुआ करते थे, छोटे पाषाण युग में जब तुमने पढ़ाई शुरू करी थी, तब से ये सारी बातें पढ़ाते आ रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ जरा। तो जी का एक सवाल है जो लिखा हुआ है मॉड्यूल के एग्जाम्पल 8 में, वैसे मैं बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं। वहां पर एक फॉर्मूला है, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है? 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। और बोला है फाइंड यहां पर फ्रैक्शनल, क्या बोला है बेटा? फ्रैक्शनल चेंज इन जी। फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन जी। जी में क्या चेंज होगा ये बताना है। चेंज इज ऑलवेज, फिजिक्स में चेंज का मतलब है, फ्रैक्शनल का मतलब है बेटा डेल्टा जी बटे जी। बस 100 से इंटू मत करो तो फ्रैक्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है सर जी फाइनल माइनस जी इनिशियल डिवाइडेड बाय जी इनिशियल। बोलो हाँ कि ना? सब सुनना ध्यान से। अब यहां पर आप अगर ये बोल रहे कि सर हमको तो ये पता ही नहीं है, मैंने फ्रैक्शन वाली क्लास में पढ़ाया है, मैंने फ्रैक्शन वाली क्लास में पढ़ाया बेटा, किसी भी चीज का फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा जी बाई जी, यहां पर हो जाएगा जी फाइनल माइनस जी इनिशियल बाई जी। जैसे अगर कोई तुम्हें बोले फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, कोई तुम्हें अगर बोले फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, तो तुम बोलोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स, वैल्यू बनेगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे एक्स इनिशियल। बात खत्म, ठीक है? क्या यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई? सर आप बढ़िया पढ़ाते हैं, लव फ्रॉम उत्तराखंड। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया भाई ये कमेंट पढ़ के, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? सही है, ऐसे थोड़ा तारीफ वारीफ कर दिया करो, अच्छा लगता है। नहीं भाविका दीदी अभी से छुट्टी लिखने लग गए आप, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें, ये जो GH है ना, इसमें जो GH है किसी हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू, उसे हम G फाइनल बोल देते हैं, और जो G है उसे हम G इनिशियल बोल देते हैं। ये याद रखिएगा अभी, ठीक है? तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं GH, इसी को हमने G फाइनल बोल दिया। यहां पर ये क्या है बेटा? G इनिशियल बटे में जो वैल्यू लिखी है, जो बटे में वैल्यू लिखी है उसे पलटी मार के ऊपर ले जाओ, तो पलटी मार के ऊपर चला जाएगा H बटे R होल टू दी पावर -2। व्हेन यू डू रेसिप्रोकल, पावर्स नेगेटिव हो जाती है, इंडाइसेस का लॉ है, पावर नेगेटिव हो जाती है। बोले भैया हमें तो ये फॉर्मूला ही नहीं पता, तुम्हें इस फॉर्मूले में नहीं जाना, ऐसा होता है, ये सवाल में दिया गया है, ऐसा होता है, ये गिवन है सवाल में ऐसा, ठीक है? तो जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये पावर 2 माइनस हो गई। अब यहां पर जी फाइनल एज इट इज है, जी इनिशियल एज इट इज है। यहां इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या समझ आता है? पावर इसमें आके इनटू होती है, तो 1 रहेगा एज इट इज, प्लस रहेगा एज इट इज, -2 आगे इंटू हो गया, H बटे R रह जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यहां जो पावर थी वो आगे आके इंटू हो गई इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। हाँ जी, अरे ये तो शुरू हो गया, लव फ्रॉम यूपी, लव फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है? लव फ्रॉम इंडिया, ठीक है? लव फ्रॉम इंडिया विथ होल हार्टेड खमागणी, खमागणी मारे सारे AIFD ने खमागणी। आ जाओ, तो यहां पर क्या लिखेंगे सर? ये माइनस, ये GI को अंदर इंटू करते तो ये हो जाएगा GI इंटू 1, है ना? क्या हो जाएगा बेटा? GI माइनस का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H डिवाइडेड बाय R, और साथ में क्या हो जाएगा? GI। बोलो हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अब ये वाला GI जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? G फाइनल माइनस G इनिशियल बटे में, अच्छा बटे में कुछ नहीं, अभी इसको लिखेंगे माइनस का, ये हो जाएगा 2H डिवाइडेड बाय R, साथ में क्या हो जाएगा? G इनिशियल। ये है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये रहा फाइनल माइनस इनिशियल, इसके बटे में ये वाला इनिशियल आ जाएगा, तो बचेगी वैल्यू क्या? माइनस का
2h/r। यहां पर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रैक्शनल चेंज डिक्रीज होगा, ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स जी में डिक्रीज होगा। तो ये था आपका मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 8। अब सबको समझ आया? हाँ, अब सबको समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे लव फ्रॉम होल वर्ल्ड यार, ठीक है, लव फ्रॉम इंडिया, बहुत बढ़िया। तुम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये सब बंद करो भाई, ठीक है। तुम इधर इधर बात करो, तुमसे कभी कभी बात करने आएंगे, खाली बात करेंगे, बस खाली तुम्हारे दिल का दुखड़ा सुनेंगे। और मुझे लगता है कि जब ये किसी दिन करेंगे कि तुम्हारे दिल का दुखड़ा सुने ना, शायद हम उस दिन और कुछ सुन ना पाएंगे भाई, हैं? नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलिए आइए, तो क्लास में समझ आता है, डीपीपी नहीं होती। अब तुम सुनो जरा बात को ध्यान से, ये कोई तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस कैटेगरी। जितने भी बच्चे नीट की, जेई की तैयारी करते हैं, लगभग सबका यह कॉमन डाउट होता है। क्लास में समझ आता है, डीपीपी में सवाल नहीं बनता। कुछ तो महारथी मुझे यह कह रहे थे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के कि जैसे आप क्लास में सवाल कराते हो वैसे डीपीपी में भेजो। रे अपनी गांठ की थोड़ी अकल लगाएगा नहीं लगाएगा? जैसे सवाल मैं क्लास में करा रहा हूं सेम टू सेम अगर मैं डीपीपी में दे दूंगा तो सोचेगा क्या, खुद का भेजा चलाएगा क्या? तो तेरी बुद्धि दीदी और विवेक भैया तो सड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं तेरा बड़ा भाई होने के नाते जैसा तू सोचता है अगर वो मैंने किया तो शायद तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं वो कर रहा हूं जो तेरे लिए जबरदस्त होगा। तो क्या करना है मेरे दोस्त, डीपीपी में सवाल थोड़े अलग करता हूं ताकि तुम सोचो, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करने की कोशिश करो। और जब वो कोशिश करोगे, मान लो नहीं भी बने, तो वीडियो सॉल्यूशन देख करके दोबारा ट्राई करो, ऐसे ही तुम सीखोगे। मुझे एक बात बताओ, क्या नीट के पेपर में दुनिया का कोई भी टीचर तुम्हें यह कह सकता है क्या कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बस वही आएगा एग्जाम में? नहीं मेरे दोस्त, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं, फिजिक्स का टीचर होने के नाते कह रहा हूं, 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, सेम टू सेम सवाल थोड़ी नहीं आएंगे। तो सवाल तो हर सवाल नया होगा। तो हमें क्या एटीट्यूड बिल्ड करना है, जैसे सवाल मैं कराऊं वही वही बस तुझे करते आने चाहिए, या हर तरह का सवाल तुझसे बनना चाहिए? हर तरह का सवाल तुझसे बनना चाहिए, तब तो तू एग्जाम फोड़ेगा यार। नहीं, एग्जाम के लिए यह बहुत जरूरी बात है। सुनो बात को ध्यान से, एनटीए तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से पेपर नहीं बनाने वाला। कोई भी तुमसे यह कहे कि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चले गए वो जमाने, 2023 के पहले हुआ करता था ऐसा, हमारे नोट्स से क्वेश्चन आते थे, आजकल नहीं आते। जमाना बदल गया है, चीजें बदल गई है, तो उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। हर एक बच्चे के साथ ये होता है कि डीपीपी में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, वीडियो सॉल्यूशन देख, सीख और आगे बढ़ जा। क्लियर है कि नहीं? अंडरस्टूड ना बेटा? तो ये करना पड़ेगा। तो क्या करो, रिकॉग्निशन मोड होता है क्लास के अंदर। जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूं तो मैं सारी चीजें एकदम से रिकॉग्नाइज होती है, बट व्हेन यू सॉल्व द डीपीपी हर एक चीज रिकॉल नहीं होती। तो एक बार पहले क्लास नोट्स को पढ़ो, और क्लास नोट्स में जो जो सवाल तुम्हें लगे कि ये अच्छा था, उसे एक बार उसका सॉल्यूशन ढक के और खुद से ट्राई करो, उसके बाद जाकर के डीपीपी सॉल्व करो एक्टिव रिकॉल टेक्निक से, तब तुम सही कर पाओगे। ये तरीका है, ठीक है, डीपीपी को सही तरीके से सॉल्व करने का। क्या करोगे? सबसे पहले नोट्स रिवाइज करोगे, दूसरे नंबर पर क्लास के अच्छे क्वेश्चंस को, या सभी क्वेश्चंस को, ज्यादा टाइम है तो सभी कर डालो, समय कम है तो जो जो अच्छे सवाल हैं, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए कि मुझे लग रहा है ये सवाल कर लेना चाहिए एक बार दोबारा, उस सवाल का सॉल्यूशन ढक दे और बिना देखे उसे ट्राई कर। जहां कहीं अटके तो फिर सॉल्यूशन को देख और फिर उसे वापस कर। अंडरस्टूड? एंड देन ट्राई फॉर डीपीपी। ऐसा करेगा तो बनेगा फिजिक्स। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो ये मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आ गया। हाँ जी,
अगला सॉल्यूशन, अगली एक क्या कॉमन बात मुझे नोटिस में आई थी कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, हाउ टू कीप अप। मतलब सीरियसली, सही में फास्ट पढ़ाता हूं क्या मैं? हाँ, कि तुम मेरी एनर्जी को, तुम मेरे हाई पिच को, तुम मेरे जोर से बोलने के तरीके को तेज बोल रहे हो? हाँ, डन। देखो चैट में लिख ही दिया बच्चों ने कि मैं फास्ट नहीं। कितना तो आराम से सिखाता हूं भाई, ठहर के, रुक के, हर एक बात बता के, सबसे पूछ के कि सबको समझ में आ गया। लिखो चैट सेक्शन में हैशटैग चमका, दिल बना दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये सब करके फिर मैं आगे जाता हूं। फिर भी अगर मेरे दोस्त तुझे फास्ट लग रहा है, तुम में से किसी को भी, तो आप बस इतना करें कि क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज करने के बाद में फिर ट्राई करें, और फिर जहां जहां दिक्कत है वहां वहां पर आप दोबारा एक बार देख लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बोला था कि सर डीपीपी का बैकलॉग हो गया है, उसे कैसे कवर करें? फिर वही बात है, बैकलॉग है ना, बैकलॉग यहां होता है, बैकलॉग यहां है जो कुछ भी है। व्हाट डू यू मीन बाय बैकलॉग? When you started with the lecture 1, बैकलॉग का मतलब क्या होता है? बैकलॉग का मतलब होता है अगर आपने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया, लेक्चर 1 से स्टार्ट किया, लेक्चर नंबर 3 तक सब कुछ देखा, लेकिन लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 ये आपने मिस कर दिए, फिर आपने लेक्चर 8 देखा, इसका मतलब ये तुम्हारा रियल बैकलॉग है, ये तुम्हारा रियल बैकलॉग है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। सर मैं बीमार हो गया था, सर मैं दोस्त के बर्थडे पार्टी में चला गया था, सर मैं फला ढिमका जगह घूमने चला गया था, मूड नहीं था सर। हाँ मतलब ठीक है, मूड भी अपनी एक चीज होती है सर। मूड नहीं था पढ़ने का, नहीं पढ़ा, छोड़ दिया क्लास, क्या दिक्कत है? पूरा 11th पढ़ा है सर, बर्बादी तो करना है। आज नहीं 4 दिन बाद कर लूंगा, 4 नहीं 40 दिन बाद कर लूंगा। बर्बाद अगर करना है तो फिर क्या ही दिक्कत है? भाई मेरे सुधर जा, एटीट्यूड को सही कर ले, क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। इफ यू स्टार्टेड विथ लेक्चर 1, बीमार हो, दवाई खाओ, गोली खाओ, बैठो लेक्चर में, किसी भी तरह से कंप्लीट करो। अब सर मैंने तो ना शुरू ही लेक्चर 6 से किया, फिर मैंने लेक्चर 7 देखा, फिर मैंने लेक्चर 8 देखा, 1 से लगाकर 5 तक के मेरे बैकलॉग है। अरे इसको बैकलॉग नहीं कहते दोस्त, तेरा ट्रिगो कंप्लीट हो गया। अब तू डिफरेंशिएशन से लेक्चर 9 से शुरू कर दे, 1 से लगाकर 5 तक एक एक करके संडे संडे को समय निकाल के एक एक 2-2 लेक्चर कंप्लीट करते जा। तो बैकलॉग को बैकलॉग बैकलॉग सोचता रहेगा, वाकई में बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात डीपीपी का बैकलॉग। देखो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल से तुम घर आ रहे हो, बस में बैठ के घर आ रहे हो, इफ इट इज टेकिंग 20 मिनट्स टू रीच एट होम, उस 20 मिनट में मुझे लगता है डीपीपी के 5 सवाल सॉल्व हो सकते हैं। मन मन में सॉल्व करो, सवाल पढ़ लो, कैसे करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर तुम 10 में से 5 सवाल भी मेंटली ट्राई कर लेते हो तो घर पे आके केवल 5 ही करने की बात रह गई। तो विच समथिंग इफ टेकिंग वेरी लेस टाइम, उससे पहली प्रायोरिटी पे खत्म कर दो। तुम टालते हो इसलिए बैकलॉग बनता है। तुम समझो मेरी बात को, बिल्कुल सीधे शब्दों में बात कह रहा हूं बेटा, बुरा लग सकता है तुझे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। तुझे लगता है, तुझे वाकई लगता है कि तूने बैकलॉग क्रिएट किया? इसका जवाब बिल्कुल हां में मिलेगा, क्योंकि तू खुद क्रिएट कर रहा है। तू सही में सोच, खाने पर जब तू जाकर के बैठा, तूने मम्मा से पूछा खाना रेडी है क्या? उन्होंने कहा अभी आधे घंटे का वक्त है। तूने क्या किया उस आधे घंटे? क्या तू वाकई में वो आधे घंटे पढ़ने चला गया था, या तूने वो आधे घंटे में टीवी देखी, या तूने उस आधे घंटे में इंस्टाग्राम चलाया, या तूने उस आधे घंटे में अपने दोस्तों से गपशप कर डाली? अरे भाई, अगर वो आधा घंटा खाना बनने में टाइम था तो तू उस आधे घंटे में डीपीपी सॉल्व कर लेता। एटीट्यूड वैसा बिल्ड करो ना भाई मेरे, जैसा तुम बिल्ड करोगे वैसा बिल्ड हो जाएगा। समय किसी को कम नहीं पड़ता। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बात बताता हूं, ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं। कैसे? एक जो सफल होते हैं, एक जो बिल्कुल सफल होते हैं, और एक जो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि वो पूरी जिंदगी ही स्ट्रगल करते रहते हैं। अब स्ट्रगल लोगे
तो स्ट्रगल लोग का जवाब होगा कि टाइम कम है ना, समय कम है। समय जैसा और कोई है भी कहां, है ना। समय तो बिल्कुल अद्वितीय है, समय यूनिक है, तो समय तो बिल्कुल अपनी नियत गति से चलेगा, जैसा उसकी मर्जी में वैसा वो करेगा। तो समय कम है हमारे पास, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। समय कम है इसलिए काम नहीं होगा। यह है स्ट्रगल वाले लोगों का एटीट्यूड। काम ज्यादा समय कम, काम होगा ही नहीं, बाद में करेंगे। कब करेंगे? बाद में करेंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जो लोग सफल हैं, सफल जो लोग हैं उनको भी मालूम है टाइम तो कम है भाई, बात तो सही है, समय कम है, लेकिन उसका बस एटीट्यूड इतना क्लियर होता है, लेट्स स्टार्ट, जितना हो उतना ही सही, जितना हो उतना ठीक, जितना हो उतना ठीक। तो उनका काम खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं पेंडेंसी में, क्योंकि लग रहा था तुम्हें कि इस काम को खत्म करने में बहुत समय लगेगा। जब शुरू करना शुरू कर दिया, शुरू करके समझ आया अरे ये तो बहुत कम समय का काम था, बहुत जल्दी हो जा रहा था। तो तुम समझो जरा बात को ध्यान से कि सफल लोगों का एक एटीट्यूड होता है, कम समय ज्यादा काम। अगर समय कम हो गया ना भैया, उनके पास कम समय है, तो वो बस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहाने में आधा घंटा आज से नहीं लगाऊंगा, खाने में 1 घंटा नहीं लगाऊंगा, 2 घंटा टीवी नहीं देखूंगा, दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर एक्टिविटी। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें सिखाए कि टाइम मैनेज कर देंगे हम तुम्हारा, टाइम मैनेज मैं कहता हूं नहीं होता, नहीं होता। मत पड़ो इस चक्कर में, टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे दोस्त। बहुत अलग बात बोल रहा हूं मैं। 50 मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनोगे, 51 थॉट्स तुम्हें मिल जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट की टिप्स मिल जाएंगी। लेकिन टाइम नहीं, एक्टिविटी मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? एक्टिविटी मैनेजमेंट। मेरे हाथ में यह है कि मैं किस समय पर कौन सी एक्टिविटी करूं। मैं सुबह देर तक सोया रहूं या मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूं। एक एक्टिविटी है सोना और एक एक्टिविटी है पढ़ना। मेरे हाथ में है मैं सोया रहूं कि मैं उठकर पढ़ लूं। मेरे हाथ में है मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं या मैं पढ़ लूं। मेरे हाथ में है मैं लाइव क्लास अटेंड करूं या शादी अटेंड करूं। व्हाट एक्टिविटी आई कैन परफॉर्म इन द गिवन टाइम, दैट इज योर रियल टाइम मशीन। 24 घंटे तुम्हारे पास है, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति के पास भी है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैटर करने वाले लोगों के पास भी वही 24 घंटे हैं, बट दे नेवर टेल यू कि समय कम पड़ रहा है। दे जस्ट क्विकली रिएक्ट, एक्ट एंड परफॉर्म। वही करो। बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन में चमका कि नहीं चमका? अब बताओ ये कॉन्सेप्ट भी चमका कि नहीं चमका? इसका भी यूनिकनेस लेकर के आ गए अपन। टाइम मैनेज करने पे लगी दुनिया। बताओ, अरे टाइम नहीं मैनेज होता मेरे दोस्त, एक्टिविटी मैनेज होती है। क्या मैनेज होती है? एक्टिविटी। तो आज से तू निर्धारित कर, एक्टिविटी मैनेज करूंगा भैया। मैं जब बस में बैठ करके आता हूं, गाने नहीं सुनूंगा, दोस्तों से बात नहीं करूंगा, मैं डीपीपी सॉल्व करूंगा। मैं एटलीस्ट ये कर लूंगा कि लेक्चर रिवाइज कर लूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लूंगा, मैं फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लूंगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। आई कैन मैनेज माई एक्टिविटीज। इफ आई एबल टू मैनेज माई एक्टिविटीज वेल, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के बाद जो है ना, ये सब कहना मत। चलो आ जाओ इधर। बहुत प्यारे प्यारे शब्द भी तुम लोग लिखते रहते हो यार। माही भैया आपने तो फिजिक्स इजी कर दी, बायो से भी आसान। थैंक यू सो मच उसके लिए, है ना, वाली बात है। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया दिल से। फिजिक्स तो बायो से आसान लगने लगी है भैया, थैंक यू। आपने मेरी फिजिक्स का डर खत्म कर दिया। यू आर अ ग्रेट टीचर, थैंक यू। You don't just teach, you inspire, you help me to be the best version of me. अरे वाह, बहुत बढ़िया। Your AIFD, ये सारे कमेंट्स पढ़ करके जो है दिल बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, eyes on you, we see you, we hear you and we believe in you। तू कर सकता है,
तो डॉक्टर बन सकता है, दुनिया के बेहतरीन कॉलेज में जाकर के पढ़ाई कर सकता है, अपने नेशन को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने परिवार को एक नई आयाम तक पहुंचाने की हिम्मत है तेरे अंदर। वो जज्बा बस खोने मत दे, उसे सही डायरेक्शन में बस चैनलाइज कर दे, ठीक है। चलो, सो टू दोज फीलिंग बिहाइंड, बैकलॉग्स आर नॉर्मल, एवरी नीट टॉपर हैड डेज ऑफ डाउट्स, व्हाट मैटर इज यू शो अप अगेन टुमारो, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे ज्ञान की बातें लिख के ले आया मैं। टू दोज वीक इन मैथ्स, यू बॉट दिस बैच बिकॉज ऑफ वीक मैथ्स, दैट वाज द राइट डिसीजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट विल क्लिक। तेरी मैथ्स अगर कमजोर है ना, तेरी मैथ्स अगर कमजोर है ना, मैं यूं चुटकियों में उसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बस टिका रहे, बना रहे। टू दोज विदाउट सपोर्ट, योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इज वैलिड, योर स्ट्रगल इज रियल एंड योर स्ट्रेंथ इज शोइंग अप एवरी डे इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। आज के बाद ये मत कहना यू आर विदाउट सपोर्ट। नेवर एवर टेल एनीवन यू आर विदाउट सपोर्ट। हियर, राइट, जस्ट राइट बिहाइंड यू, तेरी आंखों के ठीक सामने खड़ा है तेरा ये भाई। तो कभी नहीं कहेगा किसी से कि तू अकेला है, मैं हूं तेरे साथ। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। टू दोज स्कैर्ड ऑफ डीपीपीस, fear means you care. Use the energy to attempt one question, just one. The habit builds from there. एक सवाल, मात्र एक सवाल सही करने की कोशिश करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और उड़ाने ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? डन है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो फिजिक्स आसान है और आप सब लोग उसका प्रूफ है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन भी होने लगेंगे, सब सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट है कि जो आपका टेस्ट है वो पोस्टपोन्ड होकर के नेक्स्ट संडे को, यानी कि 3 मई 2026 को हो गया है। उसका रीजन है आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के ईमेल्स, आप लोगों का रिक्वेस्ट कि भैया, बहुत सारे हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और कुछ बच्चे जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, उनका भी ये था कि वी नीड सम मोर टाइम टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द एग्जामिनेशन, इसलिए थोड़ा और वक्त दे दो। तो हमने दे दिया है। अब आपका एग्जाम जो है कब है भैया? तो आपका एग्जाम है 3 मई 2026, संडे को पढ़ना चाहिए ये, ठीक है। तो कमिंग संडे, इस संडे के बाद वाला जो संडे है उस दिन होगा। यस, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो मचाते रहो भाई, मचाते रहो और बिंदास जियो। समय हमें कोई कम नहीं पड़ता है ना, और टाइम मैनेज नहीं करना है, एक्टिविटी मैनेज करनी है। और इस जंग में, इस सफर में, इस रास्ते पर तो अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, बस ये याद रखना। और हम साथ साथ चलेंगे, कट्ठे कट्ठे पहुंच जाएंगे उस मंजिल पर जहां तू जाना चाहता है, ठीक है। जो तेरी मंजिल है वही मेरी मंजिल है। मैं अपना सपना वही रखता हूं जो मेरे बच्चों का सपना होता है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना ही बस मेरा सपना है। तो मैं जी रहा हूं अपना सपना, तुम अपने आप अपना सपना जी पाओगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।